गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ असर्शन एंड रीजन। असर्शन रीजन मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, क्या बोला था कि असर्शन आपके पास क्या एक स्टेटमेंट है एंड रीजन भी आपके पास क्या एक स्टेटमेंट आपके पास है। बोथ आर स्टेटमेंट आपको दी जाएंगी, दोनों स्टेटमेंट आपके पास हैं। होगा क्या कि जो असर्शन है ये या तो ट्रू होगी या ये होगी फॉल्स, ठीक है ना। या तो ट्रू होगा या क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर ये ट्रू है और ये जो रीजन है इसका बता दे कि ये ट्रू क्यों है, वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो फिर क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, ठीक है ना। ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है कि ये अगर ट्रू है और ये उसका रीजन दे दे कि ट्रू क्यों है, तो क्या बोलेंगे कि आपके पास जो चार ऑप्शन होते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन में क्या होता है कि ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन जो आर है इस ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन में क्या होता है, ए ट्रू है आर फॉल्स है, और लास्ट ऑप्शन क्या है, ए फॉल्स है आर ट्रू है। ये ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ठीक है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, असर्शन आपको क्या दिया गया, इफ द टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 50 डिग्री एंड 70 डिग्री देन द थर्ड एंगल इज 60 डिग्री। बोलते हैं कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, उसके दो एंगल आपको पता है, एंगल ए सपोज बोलता हूं मैं 50 डिग्री है और एंगल बी आपके पास कितना है 70 डिग्री, ये दो आपको पता है। और आपको बोल दिया कि जो थर्ड एंगल होगा एंगल सी दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपके पास असर्शन आपको दिया गया है। अब बात करें रीजन, आपके पास क्या है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। तो समझिए यहां से एंगल ए बी सी, अगर मैं मुझे पता है कि एक एंगल 50 है दूसरा 70 डिग्री है, और अगर मैं ट्रायंगल का थर्ड एंगल निकालूंगा तो वो 60 डिग्री ही आता है, ठीक है जी। और उसका ये 60 डिग्री आता है क्यों है, उसका रीजन आता है यहां से कि सम होता है जो ट्रायंगल के एंगल का 180 डिग्री होता है। देखो ये भी ट्रू है और ये भी क्या ट्रू है, और ये जो 60 डिग्री आपके पास आया, रीजन आपको बताता है कि ये 60 डिग्री क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पे ए आपके पास 50 डिग्री है, 50 डिग्री, बी आपके पास है 70 डिग्री, plus C that is equals to 180 degree. So 50 70 that is 120 degree plus angle C equals to 180 degree आपके पास आया। So from here angle C will be equals to 180 degree minus 120 degree, एंगल C आपके पास आता है 60 डिग्री, यहां से आता है, ठीक है जी। तो असर्शन आपको बोला गया कि आपको दो एंगल पता है, थर्ड एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी ट्रू है। और हमें पता है कि जो सम होता है ट्रायंगल्स के एंगल का वो होता है 180, तो मतलब कि ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है, ट्रू है। और ये आपको स्टेटमेंट रीजन दे रही है कि जो फर्स्ट में एंगल सी अपने पास 60 डिग्री आया है वो 60 डिग्री कैसे आता है, ये बताता है हमें। तो मतलब ऑप्शन आएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका आंसर ये रहेगा यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आया। मैं फिर बता दूं, ए आपके पास स्टेटमेंट होगी और आर अगर उसका रीजन दे देगा कि ये ऐसा क्यों है, तो आपका ए ऑप्शन यहां पे बनता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहां पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, असर्शन आपको क्या दिया गया है, इफ आर ए सी डी स्टैंड ऑन ए लाइन ए बी, आपके पास एक लाइन ए बी है, तो दिस इज माई लाइन ए एंड बी, और बोलता है कि इफ आर रे स्टैंड ऑन लाइन, यहां पे आपके पास कोई रे है यहां पे, ठीक है ना। सपोज दिस इज योर सी, दिस इज माई डी, कोई रे ए सी डी स्टैंड करती है लाइन ए बी पे, सच दैट एंगल ए सी डी, मतलब ये जो एंगल है एंगल ए सी डी इक्वल टू बोला गया किसके, एंगल बी सी डी के, ये आपको दिया गया एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी। सो यहां तक आप हो गए ए सी डी इक्वल टू बी सी डी, देन ए सी डी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब बोलता है कि जो ए सी डी होगा वो एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा। तो ये आपके पास असर्शन आपको गिवन है। अब रीजन आपके पास क्या लिखा है, इफ आर ए सी डी स्टैंड ऑन ए लाइन ए बी, अगेन सेम, आपके पास एक लाइन है दैट इज योर ए एंड बी, इफ आर ए सी डी, एक सी डी रे यहाँ पे स्टैंड करती है, दिस इज माई सी एंड दिस इज माई डी, देन ए सी डी प्लस बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब कि इन दोनों एंगल्स का सम आपके पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब आप समझो यहां पे असर्शन ने क्या बोला कि आपके पास कोई रे स्टैंड करती है और सच दैट कि दोनों एंगल इक्वल हैं। जब फिर अगर इक्वल है तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। रीजन ने क्या बोला
कि अगर कोई रे स्टैंड करती है तो दोनों एंगल्स का सम आपके पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। देखो ये भी ट्रू आपके पास है। अब ये रीजन देगा इसको कैसे, देखिए समझे। ACD प्लस BCD, आपको बोला गया ACD इक्वल टू क्या, BCD अपने पास है। तो इन प्लेस ऑफ ACD BCD आई विल राइट ACD दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ACD प्लस ACD आपके पास क्या हो जाएगा, 2 एंगल ACD दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से आपके पास ACD आता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री आपके पास आता है। तो देखिए अगर कोई रे स्टैंड करती है, मुझे पता है कि ये लीनियर पेयर बनता है यहाँ पे, तो ये 90 है तो ये भी 90 होता है। और रीजन ने बता दिया कि ये इनका सम होता है 180 डिग्री, आपको रीजन दे दिया। फिर मैंने ACD को BCD पुट किया और जब मैंने कैलकुलेशन की तो मेरे पास जो ACD आता है वो भी 90 डिग्री आता है। दैट मीन क्या हुआ कि मुझे पता है कि जब रे स्टैंड करती है किसी लाइन पे तो ये दोनों एंगल आपके सप्लीमेंट्री बन जाते हैं, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो ये भी आपके पास क्या है, ट्रू है। और ये भी आपके पास क्या, ट्रू है। अगर दोनों एंगल इक्वल होंगे तो वो भी आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है, मतलब दोनों एंगल 90 के होंगे। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये आपको बताता है कि ACD 90 होगा और ये आपको रीजन दे रहा है उसका कि 90 डिग्री क्यों है। दैट मीन A एंड R बोथ आर ट्रू। और R जो है इस A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि ये ट्रू है, तो ट्रू क्यों है, तो ऑप्शन आएगा आपका A ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असर्शन आपको क्या दिया गया, इफ द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू D। एक ट्रायंगल बनाइए आप, दिस इज माय ट्रायंगल, दिस इज योर ABC इज प्रोड्यूस टू D। इसको D तक क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया, तो D तक हमने प्रोड्यूस कर दिया। देन ACD मतलब ये जो एंगल होगा ACD इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B। यहां पे होगा कि एंगल ACD इक्वल्स टू होगा एंगल A प्लस एंगल B। सो हमें पता है कि ये आपका ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है और ये आपके क्या है, इंटीरियर एंगल है। और यहां पे जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो होती है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये आपकी असर्शन है और जो कि क्या है, ये आपके पास ट्रू है। रीजन आपके पास क्या है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, सपोज दिस इज माय ट्रायंगल AB and C. So angle A plus angle B plus angle C that is equals to 180 डिग्री। और ये होती है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। ये भी आपके पास क्या ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी आपके पास क्या ट्रू है। लेकिन जो रीजन है वो ये कहीं पे भी नहीं बता रहा कि जो आपके पास एक्सटीरियर एंगल बना है वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम है। मतलब ये दोनों ट्रू है बट R जो है इस A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपका ऑप्शन आएगा B, बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो ये आपका टॉपिक, क्योंकि ये कहीं से भी ये आपस में इंटरलिंक नहीं कर पा रहा, इसलिए ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन आपके पास क्या दिया गया, इफ टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। देखिए दो लाइंस आपके पास, दिस इज माय वन लाइन, सपोज दिस इज माय A एंड B, दिस इज माई सेकेंड लाइन, दिस इज माई सपोज C एंड D आपके पास है। सो O पे इंटरसेक्ट करते, दिस इज माई O पॉइंट, सच दैट AOC मतलब ये एंगल आपके पास कितना दिया गया, 40 डिग्री दिया गया है। वो बोलता है कि BOC मतलब ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा 140 डिग्री। ठीक है जी, ये आपके पास असर्शन आपको दिया गया है। देखो इसको मैं प्रूव कर लेता हूं पहले। आपको पता है कि ये जो AOC और BOC दोनों एंगल बने हैं एक लाइन पे, और एक लाइन पे बनते हैं, इनका सम होता है 180 डिग्री। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री। AOC आपको दिया गया 40 डिग्री, सो 40 डिग्री प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से आपके पास BOC आएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। दैट मीन यहां से आता है 40 डिग्री, 140 डिग्री आपके पास आता है। मतलब कि ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। क्या आपको बोला कि एक ऐसे एंगल्स है तो ये 40 है तो ये 140 आएगा, हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि ये बनता है कि लीनियर पेयर यहाँ पे बनता है, या बोल दो एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे बोल सकते हैं। आगे देखिए रीजन आपके पास क्या दिएगा, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। बोलता है कि दो लाइंस हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन यहाँ पे क्या ये है, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट करती हैं, देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। सपोज दिस इज एंगल, ये x है तो ये सपोज ये y है,
सो एंगल एक्स इक्वल टू क्या होगा, एंगल वाई होगा। तो आप समझिए यहाँ पे जो असर्शन हमने सॉल्व किया, ये हमने सॉल्व किया लीनियर पेयर की हेल्प से। यहाँ पे हमने कहीं पे भी वर्टिकल अपोजिट यूज नहीं किया, और रीजन आपको ये बता रहा है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ पे जो हमने 140 डिग्री की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे हमने कहीं भी इस रीजन में इसका ये नहीं बताया गया कि ये 140 डिग्री क्यों आया है। दैट मीन ये भी ट्रू है और स्टेटमेंट आपकी ये भी ट्रू है, बट यहाँ पे रीजन क्या है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू है, बट यहाँ पे आर जो है इस ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे रीजन ये हो जाता कि दोनों एंगल्स जो बनते हैं एक लाइन पे उनका सम 180 डिग्री होता है, तब ये क्या बन जाता, तब हम वैल्यू पुट करते, तब वहां पे आपका 180 डिग्री आता, तब भी ट्रू होते। लेकिन तब ऑप्शन हो जाता ए कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट इन दिस क्वेश्चन आपके पास यहां पे हमने इसको किया लीनियर पेयर की हेल्प से, और यहां ये बात कर रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की। और जब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की बात कर रहा है तो ये इसका रीजन नहीं दे पा रहा कि ये जो एंगल आपके पास अब 140 डिग्री क्यों है। तो ऑप्शन आएगा यहाँ पे बी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी आपको दिया गया, ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे सपोज ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दो लाइंस मैंने बना ली, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड टी इज द ट्रांसवर्सल, और यहां से आपको बोला गया ये टी यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल आपके पास लाइन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, दिस इज माई ए बी एंड दिस इज माई सी डी, देन एंगल 3 इक्वल टू 5। चलिए पहले मैं इसको डायग्राम बना लेता हूं। चलिए ये मैंने यहाँ पे एंगल्स लिख लिए, इफ लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड टी इज द ट्रांसवर्सल देन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये बोलता है कि ये जो एंगल 3 होगा ये एंगल 5 के इक्वल होगा, ये दोनों एंगल आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पे बात करता है पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल लाइन में आपको पता है कि जब एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं तब इक्वल होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल वो इक्वल हो सकते हैं, या क्या बन जाए, अल्टरनेट एंगल्स बन जाए, वो इक्वल हो जाए। लेकिन ये जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 5 है, ये दोनों आपके एडजेसेंट एंगल है, या एंगल मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या इनको बोल दूं मैं को इंटीरियर एंगल। और ये एंगल आपके इक्वल नहीं होते। लेकिन एक बात होती है कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री तो होता है, बट ये एंगल आपके इक्वल नहीं होते। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 है, नो। तो दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट, ये आपकी क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। बात करते हैं रीजन की। इफ अ रे स्टैंड ऑन स्ट्रेट लाइन, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई रे स्टैंड करती है, सपोज दिस इज माय रे, देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म, यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल आपके पास ये बनेगा, सपोज दिस इज एंगल एक्स, दिस इज एंगल वाई। सो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू होता है 180 डिग्री। और ये हमें पता है कि ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों एंगल मिलके क्या बनाते हैं, एक लीनियर पेयर बनाते हैं। सो यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट ए तो फॉल्स है और आर आपके पास क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या ऑप्शन बनता है, यहाँ ऑप्शन बनेगा आपका डी ऑप्शन, यहाँ पे बनेगा कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो ये आपके लाइंस एंगल के कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्दर हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाएंगे असर्शन एंड रीजनिंग पे। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, यू कैन कमेंट, देन आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू।